सबसे पहले आपको बताएं, अमरीकी सेंटकॉम ने तस्दीक की है कि इराक में अमरीकी रिफ्यूलिंग तैयारा गिरने के वाक़े में अमले के 6 में से 4 अहलकार हलाक हो गए हैं। अमरीकी सेंटकॉम के बयान में कहा गया कि अमरीकी रिफ्यूलिंग तैयारे के C-135 इराक के मगरबी इलाके में 12 मार्च को गिरा। अमरीकी तैयारे का नुकसान जारहियत या फ्रेंडली फायर के सबब नहीं हुआ। वाक़े की वजूहात जानने के लिए तहकीकात जारी हैं। ईरानी पासदारान इनकलाब का ताज़ा तरीन बयान शामिल करेंगे। उनका कहना है कि दुनिया आज मुख्तलिफ यौम अल-कुद्स का मुशाहिदा करेगी। अल-कुद्स की आज़ादी करीब है। फतह आज़ादी के मुतलाशियों दुनिया के मजलूमों की दस्तरस में है। पासदारान इनकलाब गार्ड्स का कहना है कि ऑपरेशन वादा सादिक 4 की 44वीं लहर आज सुबह अबू महदी अल मुहंदिस, हसन नसरुल्लाह, हाशिम सफ़ीउद्दीन, इस्माइल हनिया, याहिया सुनवार समेत अल-कुद्स के शोहदा की याद में दागी गई। अमरीकी बहरिया का 5वें बहरी बेड़ा और दीगर अमरीकी अड्डे रमज़ान के बाबरकत महीने की 23वीं सुबह के वक्त निशाना बनाए गए। मुसलसल जामे ऑपरेशन से मिसाइलों ड्रोन्स के साथ इसराइली अहदाफ को निशाना बना रहे हैं। इसराइली अहदाफ को खरमशहर, खैबर शिकन, फतह, इमाद, गईम मिसाइलों, तबाहकुन ड्रोन से निशाना बनाया जा रहा है। अमरीकी मीडिया एक्सिस का कहना है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने G7 रहनुमाओं के साथ वर्चुअल इजलास में दावा किया है कि ईरान हथियार डालने के करीब है। ईरान में अब कोई ऐसा आला ओहदेदार बाकी नहीं रहा जो बाज़ाब्ता तौर पर हथियार डालने का ऐलान कर सके। रिपोर्ट के मुताबिक इजलास से आगाह किया G7 ममालिक के 3 ओहदेदारों का अमरीकी मीडिया से गुफ्तगू में कहना था कि G7 रहनुमाओं के साथ वर्चुअल इजलास में ट्रंप ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के नताइज पर फख्र करते हुए कहा कि उन्होंने एक ऐसे कैंसर को ख़त्म कर दिया है जो सबके लिए खतरा बन रहा था। 2 ओहदेदारों के मुताबिक दीगर तमाम रहनुमाओं ने ट्रंप पर जोर दिया कि जंग जल्द खत्म की जाए और आबनाए हुर्मुज़ को जल्द अज जल्द महफूज बनाया जाए। ट्रंप ने कहा कि हुर्मुज़ की सूरत हाल बेहतर हो रही है और तिजारती जहाज़ों को दोबारा वहाँ काम शुरू कर देना चाहिए, लेकिन उसी रात इराक के साहिल के करीब कम अज़ कम 2 ऑयल टैंकर्स को आग लगा दी गई। वर्चुअल इजलास से आगाह ज़राए के मुताबिक ट्रंप ने जंग के खात्मे के हवाले से अपने मकासद और टाइमलाइन के बारे में वाज़ेह मौक़िफ़ नहीं दिया। ट्रंप ने कहा कि असल सवाल वक्त का है। उन्होंने कोई आखिरी तारीख नहीं दी, लेकिन कहा कि हमें ये काम मुकम्मल करना होगा ताकि 5 साल बाद ईरान के साथ दोबारा जंग ना हो। ईरानी दारुल हुकूमत तेहरान का जिक्र करेंगे, जहां पर इनकलाब स्क्वायर के करीब इलाके में धमाका हुआ है। मनासिर भी आपको स्क्रीन पर दिखाते हैं। धमाके के बाद इनकलाब स्क्वायर पर अल-कुद्स रैली में शरीक अफराद ने अल्लाहु अकबर के नारे भी लगाए। ईरान की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारिजानी का कहना है कि अल-कुद्स रैली पर हमला इसराइल की कमजोरी और कन्फ्यूजन जाहिर करता है। सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ मसला ये है कि वो ना समझ सके कि ईरानी कौम मजबूत, आगाह और पुराज़्म है। इसराइली फौज ने दावा किया है कि गुज़श्ता रोज़ ईरान के मगरबी और वस्ती इलाकों में 200 से ज़ायद अहदाफ को निशाना बनाया है। बयान में कहा गया कि लड़ाका तैयारों ने बड़े पैमाने पर 20 हमले किए, जिनमें मुख्तलिफ फौजी तनसीबात को निशाना बनाया गया। इसराइली फौज के मुताबिक हमलों में बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर्स, फ़ज़ाई दिफ़ाई निज़ाम और असलहा तैयार करने वाले मराकज़ को निशाना बनाया गया है। और अभी आपको अपडेट करें, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की जद्दा में मुलाकात हुई है। खित्ते में हालिया पेशरफ्त पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग के लिए मुश्तरका तौर पर काम जारी रखने पर इत्तफाक किया गया। वज़ीर आज़म ने मुश्किल हालात में सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान की मुकम्मल यकजहती का इआदा किया। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान हमेशा सऊदी अरब के साथ मजबूती से खड़ा रहेगा। पाकिस्तान खित्ते में अमन के मुश्तरका मकसद के हुसूल के लिए कोशिश जारी रखेगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ दौरा सऊदी अरब के बाद वापस वतन पहुंच गए। और अहम अपडेट ये भी है कि अमेरिका ने आर्जी तौर पर रूसी तेल पर आयद पाबंदियां उठा ली हैं। अमेरिकी वज़ीर ख़जाना के मुताबिक यह कदम ईरान की जंग के बायस मुतासर होने वाली आलमी तवानाई मंडियों को मुस्तहकम करने के लिए उठाया गया है। अमेरिकी वज़ीर ख़जाना ने रूसी तेल पर आयद पाबंदियां उठाने के इकदाम को बदकिस्मती करार देते हुए कहा कि यह बदकिस्मती है कि इस इकदाम से रूस को फ़ायदा हो सकता है, लेकिन यह सिर्फ मुख्तसर मुद्दत के लिए है। महकमा ख़जाना के मुताबिक ये छूट 11 अप्रैल तक बरकरार रहेगी, क्योंकि ट्रंप इंतज़ामिया ईरान में जंग के दौरान तवानाई की कीमतों पर काबू पाने की कोशिश कर रही है। मशरिक़ वस्ता जंग से रूसी खाम तेल की सप्लाई एक हफ्ते में 16 लाख बैरल बढ़ी है। भारत अमरीकी छूट का फायदा उठाते हुए रूसी तेल रिफाइंड
करके मशरिक एशिया और अफ्रीका को भेज रहा है। आपको बताएं कि S&P ग्लोबल के मुताबिक मशरिक वस्ता जंग के सबब रूसी तेल की सप्लाई 2 करोड़ 17 लाख बैरल हो गई है, जिसमें से 1 करोड़ 24 लाख बैरल तेल चीन ने, 86 लाख बैरल भारत और तुर्की ने 7 लाख बैरल तेल खरीदा है। S&P ग्लोबल के मुताबिक अमरीकी छूट मिलने के बाद भारतीय साहिलों पर 3 करोड़ बैरल रूसी तेल पहुंचा है। खरीदारी में इजाफे की वजह से रूसी तेल पर मिलने वाली रियायत बैनुल-अक़वामी कीमतों के मुकाबले में कम हो गई है। S&P ग्लोबल एनर्जी के ज़ेली इदारे फ्लैट्स के मुताबिक 11 मार्च को भारत पहुंचने वाले तेल पर मिलने वाली रियायत $9.30 रही, जो 27 फरवरी को $12.5 फी बैरल थी। भारत रूसी तेल को रिफाइंड करके मशरिक एशिया और अफ्रीका को भेज रहा है। भारत की जानिब से भेजे गए ईंधन की 50% मिकदार डीजल और गैस ऑयल की है। ब्रेक के बाद आपको बताएं, फिल्म टीवी के नामवर अदाकार और सदाकार शुजात हाशमी इंतकाल कर गए हैं। उनके साहबजादे का बताना है कि शुजात हाशमी कुछ अरसे से अलील थे। शुजात हाशमी की नमाज जनाजा आज रात 9 बजे जामिया नईमा में अदा की जाएगी। तफसील जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ मियाँ आबिद से। मियाँ आबिद, क्या तफसील है आपके पास? जी, ये फिल्म और टीवी के बहुत बड़े नामवर अदाकार थे शुजात हाशमी, जो चंद दिन अदालत के बाद आज अस्पताल में उनका इंतकाल हो गया। उनके बेटे से हमारी बात हुई, बेटे शाहकार ने बताया कि उनकी वफात हो गई है और उसके बाद उनका जनाजा जो है वो रात 9 बजे जो उनका बाइलाका है गरीशा, वहाँ पे अदा की जाएगी। ये इन्होंने 1970 में जो है वो फिल्म और टीवी की दुनिया में कदम रखा। तो सबसे पहले ये पीटीवी से इन्होंने अपने फनी कैरियर का आगाज किया और उसके बाद 1975 में एक ड्रामा सीरियल थी इनकी वारिस, उसमें जो इनका किरदार था वो बिल्कुल भुलाया जाने में नहीं था। उस किरदार ने इनको घर घर मकबूल कर दिया था। ड्रामा वारिस में इनका मौलादार का जो किरदार था। उसके बाद 1975 में इन्होंने फिल्म खाक और खून की। इसके बाद पंजाबी और उर्दू कई फिल्में उन्होंने की और मुस्तकिल वो अपने प्रोफेशन के साथ रहे और बड़ा नाम कमाया। आज जो फिल्म इंडस्ट्री के लोग हैं वो अफसोस की हालत में, शोक की हालत में। उनका कहना यह है कि ये खला जो शुजात हाशमी की जाने से पैदा हुआ है ये सदियों तक पूरा नहीं हो सकेगा। जी, यहाँ पे तो आपने अपडेट किया, शुक्रिया। अफगानिस्तान की बिला इश्तियाल कार्रवाइयों पर पाकिस्तान की जानिब से गज़ब लिल हक ऑपरेशन जारी है। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाक फौज ने अफगान तालिबान और फितनतुल खवारिज की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी। शिमाली वज़ीरिस्तान के करीब से गाँव में दहशतगर्दों की कोशिश को नाकाम बनाया गया। अफगान तालिबान और फितनतुल खवारिज को हर महाज पर भरपूर पसपाई का सामना है। ऑपरेशन गज़ब लिल हक के तहत कार्रवाइयाँ तयशुदा अहदाफ के हुसूल तक जारी रहेंगी। लकी मरवत में पुलिस मोबाइल के करीब धमाके में जख्मी होने वाला पुलिस एहलकार भी अस्पताल में दम तोड़ गया। SHO समेत शहीद एहलकारों की तादाद 7 हो गई। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक धमाका खेज मवाद ट्राइबल सब डिवीजन बैटनी में पुलिस मोबाइल के करीब नस्ब किया गया था। धमाके में 6 पुलिस एहलकार शहीद और 1 जख्मी एहलकार जख्मी हो गया था, ताहम वो भी अस्पताल में दम तोड़ गया। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक शहीद होने वालों में थाना शादी खैल के SHO सदर आजम भी शामिल है। धमाके के बाद इलाके में पुलिस का सर्च ऑपरेशन जारी है। डेरा गाजी खान में बलूचिस्तान पंजाब सरहदी चेक पोस्ट पर कार्रवाई करके कार से असलहा बरामद कर लिया गया। कार ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया। बॉर्डर मिलिट्री पुलिस के कमांडेंट अमीर तैमूर के मुताबिक चेक पोस्ट पर दौरान तलाशी कार से असलहा बरामद हुआ। बरामद होने वाले असलहे में 86 पिस्तौल, 3 मशीन गन्स और क्लाशनकोफ शामिल हैं, जबकि 18,000 कारतूस और मैगजीन भी बरामद कर लिए गए। एक मुलजिम को गिरफ्तार करके तफ्तीश शुरू कर दी गई। असलहा खैबर पख्तूनख्वा से पंजाब और फिर बलूचिस्तान ले जाया जाना था। कराची में सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र माइकुलाची रोड और अतराफ की सड़कें बंद और पुलिस की नफरी भी तैनात कर दी गई है। PIDC के करीब से मजीद बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ काशिफ मुश्ताक। जी बिल्कुल, सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र माइकुलाची रोड और उसके अतराफ की सड़कों को कंटेनर्स लगाकर मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया, जबकि पुलिस की नफरी भी डिप्लॉयड कर दी गई है। जो रोड PIDC से सुल्तानाबाद और MT खान रोड की तरफ जाता है, इसे मुकम्मल तौर पर ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है, जबकि जो MT खान रोड और माइकुलाची रोड और बोर्ड बेसिन की तरफ सड़क जाती है, इसे भी जो है वो कंटेनर्स लगाकर मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया और पुलिस की इजाफी नफरी जो है वो डिप्लॉयड कर दी गई है। ट्रैफिक पुलिस हुकाम की जानिब से बताया जा रहा है कि जो बिलावल चुरंगी से बोर्ड बेसिन की जानिब ट्रैफिक आती है, उसे जो है वो डाइवर्ट किया जा रहा है क्लिफ्टन की जानिब, जबकि जो PIDC से ट्रैफिक सुल्तानाबाद की जानिब आती है, इसे भी जो है वो शाहीन कॉम्प्लेक्स की तरफ और दीगर सड़कों की तरफ जो है वो डाइवर्ट किया जा रहा है। जबकि
पेशावर से आने वाली जो ट्रैफिक है इसे माइकलाची रोड की तरफ नहीं जाने दिया जा रहा है और आए चंडीगढ़ रोड की तरफ जो है वो इसे डाइवर्ट किया जा रहा है। इस हवाले से ट्रैफिक पुलिस हुकाम की जानिब से बताया जा रहा है कि जैसे ही सिक्योरिटी के रीजन जो है वो क्लियर होंगे उसके बाद ट्रैफिक को मुकम्मल तौर पर खोल दिया जाएगा और कंटेनर्स हटा दिए जाएंगे। लेकिन अब हम ये देख रहे हैं कि मुख्तलिफ सड़कें मुकम्मल तौर पर कंटेनर्स लगाकर जो है वो बंद कर दी गई है और पुलिस की इजाफी नफरी जो है वो यहाँ डिप्लॉयड है। जी, लाहौर में शिया उलमा काउंसिल की जानिब से यौमुल कुद्स के सिलसिले में रैली निकाली गई। रैली नासिर बाग से शुरू हुई है जो फैसल चौक मॉल रोड पर पहुंचकर इख्तिताम पजीर होगी। तफसील बता रहे हैं इरफान नज़ीर। जी, मैं इस मॉल रोड पे रीगल चौक पे मौजूद हूँ और तहरीक बेदारी उनसे मुस्तफ़ा के ज़ेर इत्माम आज यौम अल-कुद्स रैली निकाली जा रही है। इसमें दीगर शिया तंजीमें भी शामिल हैं जिनमें इमामिया स्टूडेंट्स आर्गेनाइजेशन और पाकिस्तान शिया उलमा कौंसिल भी शामिल है। और ये रैली अभी थोड़ी देर पहले नासिर बाग से शुरू हुई है और उसमें मर्द, ख्वातीन और बच्चों की बड़ी तादाद शामिल है और ये अल-कुद्स रैली के हवाले से इसमें शुरा शरीक है और ये ईरान पे जो इसराइल का और अमेरिका का जो हमला है उसकी मजम्मत कर रहे हैं और फ़लस्तीनियों के हक़ में और ईरान के हक़ में भी नारे लगा रहे हैं। इंग्लैंड की क्रिकेट लीग दी 100 में पाकिस्तानी स्पिनर अबरार अहमद को मुंतखब करने पर भारतीयों का सोशल मीडिया पर वावेला। IPL फ्रेंचाइज और सनराइज लीड्स के भारतीय मालिकान को पाकिस्तानी प्लेयर्स मुंतखब करने पर शदीद तनकीद का सामना है। दी 100 में पाकिस्तान के अबरार अहमद को सनराइजर लीड्स ने और उस्मान तारिक को बर्मिंघम फोनिक्स ने मुंतखब किया है। पाकिस्तानी स्पिनर अबरार अहमद को इंग्लैंड की लीग दी 100 के ऑक्शन में भारतीय मिल्कियती सनराइजर लीड्स ने 1,90,000 पाउंड में खरीदा है, जिसके बाद फ्रेंचाइज को कड़ी तनकीद का सामना है। यहाँ तक कि फ्रेंचाइज के सोशल मीडिया अकाउंट को इस कदर रिपोर्ट किया गया कि अकाउंट मुअत्तल हो गया। भारतीय वावेले के बाद सनराइजर लीड्स के हेड कोच डैनियल विटोरी ने बयान दिया कि तमाम खिलाड़ियों की दस्तयाबी के बाद इंटरनेशनल टीमों से कई ऑप्शन मौजूद थे, लेकिन उनकी तरजीह अबरार अहमद थे क्योंकि उनके पास बहुत वैरायटी है। दी 100 के ऑक्शन से कबल इस खदशे का इजहार किया गया था कि भारतीय मिल्कियती फ्रेंचाइज पाकिस्तानी खिलाड़ियों को शामिल नहीं करेंगे, जिस पर इंग्लैंड के साबिक खिलाड़ियों ने तनकीद का निशाना बनाया और इसे तफरीक करार दिया, जिस पर इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड को हिदायत जारी करना पड़ी थी कि तमाम खिलाड़ी तमाम फ्रेंचाइज को दस्तयाब होंगे। कौमियत की बुनियाद पर तफरीक की गुंजाइश नहीं है। अबरार अहमद के इंतखाब से कबल IPL में कोलकाता नाइट राइडर्स ने बांग्लादेश के मुस्तफिजुर रहमान को खरीदा था तो शदीद तनाज़ा खड़ा हुआ और फ्रेंचाइज के मालिक शाहरुख खान को गद्दार तक करार दिया गया। भारतीय बोर्ड की हिदायत पर कोलकाता ने मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज कर दिया था, जिसके बाद बांग्लादेश ने T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम भारत भेजने से इनकार कर दिया था और मेगा इवेंट में बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड को शामिल किया गया था। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं अमेरिका की रियासत मिशिगन में ड्राइवर ने गाड़ी यहूदियों की इबादतगाह से मुबैना तौर पर टकरा दी है। वेस्ट ब्लूमफील्ड टाउनशिप में वाक़ टेम्पल इसराइल में पेश आए इस वाक़े में सिक्योरिटी गार्ड से फायरिंग का मुबैना तबादला भी हुआ है। वाक़े में ड्राइवर मारा गया जबकि सिक्योरिटी गार्ड जख्मी हुआ है। और आपको ये भी बताएं कि प्री स्कूल के तलबा और अमला महफूज रहा है। एहलकारों का कहना है कि इबादतगाह से टकराते ही गाड़ी में आग भड़क उठी और मुश्तबा शख्स गाड़ी ही में मुर्दा पाया गया। ये वाज़ेह नहीं हो सका कि मुश्तबा शख्स की मौत किस वजह से हुई। इस वक्त बराह रास्त देखिए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और दीगर वज़रा पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि इंडिया के साथ भी जंग, अफगानिस्तान के साथ भी जंग, ईरान में जो ख़तरनाक हालात, हमें मुल्क मुत्तहिद करना है और उसके लिए ये सिंपल सा स्टेप लें कि इमरान खान के डॉक्टर्स को उनके साथ रसाई दें या फिर ये डिसाइड करें कि इंडिया से, इज़राइल से जो आप कहते हैं कि जो दहशत गर्द हैं, उन सब से बड़ा जो है वो दुश्मन इमरान खान है। उसकी वजह से हमने एक चीफ मिनिस्टर को भी ज़बरदस्ती जो है वो डिस्क्वालीफाई करना है। उसकी वजह से हमने जो है वो अदालती निज़ाम का भी बेड़ा गर्क करना है और उसकी वजह से हमने ये सारा कुछ करना है, मुल्क को ठीक होने नहीं देना, लेकिन फिर इल्ज़ाम हम पे ना लगाए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और दीगर सूबाई वज़रा पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आप जियो न्यूज़ के साथ रहिए।